बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा का एक और पोस्ट सामने आ चुका है। एक्स पर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से पोस्ट किया गया और असंतोष जाहिर उनकी पोस्ट जाहिर सामने आ रहा है। उन्होंने लिखा कि जहां मेरा घर था वही बारिश की। उपेंद्र ने एक शायरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। उपेंद्र कुशवाहा का ये जो पोस्ट है ये जाहिर है ये दो पोस्ट हैं जो कार्यकर्ताओं से एक तरफ उन्होंने सीट बंटवारे के ऐलान के बाद में जो 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली है वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये पोस्ट किया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दूसरा पोस्ट शायरी लिखकर असंतोष जाहिर किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि आज बादलों ने फिर से साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, ये लगातार बातें सामने आ रही थी कि एनडीए में फॉर्मूला तय हो गया है, किसी प्रकार का कोई नाराजगी, कोई भी कलेश की परिस्थिति नहीं बन रही है, लेकिन ये जो दो पोस्ट है बैक टू बैक वो क्या बता रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों खुश नहीं हैं 6-6 सीट मिलने से। इनको लगता है कि इनका आधार वोट ज़्यादा है और इसीलिए कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कि कार्यकर्ता उनके एकजुट रहें और उसको लेकर उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए एक क्रिप्टिक संदेश दिया है और जो आप सुना रही थी अभी। और बहरहाल अभी उनके पास कोई चारा भी नहीं है साथ में चुनाव लड़ने के अलावा। और एनडीए आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें सीटों की घोषणा की जाएगी, कौन कौन सीट पर कौन सा किस पार्टी की दावेदारी है, और कुछ ज्वाइनिंग्स भी हो रहे हैं हर दल में। तो और उपेंद्र कुशवाहा की कुछ बातचीत भी हुई है केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर, जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें चुनाव के बाद हो सकता है जो फेरबदल होंगे उसमें शामिल किया जा सकता है बाद में। और कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आने वाले दिनों में चुनाव होंगे विधान परिषद में, उनके पार्टी से सदस्य बनाए जाएंगे। तो ये सब मसला है और विवाद कुछ नहीं है। सीट शेयरिंग सल्टा लिया गया है। उधर ही दूसरे तरफ महागठबंधन में भी आज शाम तक सीट शेयरिंग की गुंजाइश बन रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव राहुल गांधी के साथ बैठक करके और मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो संभवतः आज महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग हो जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट की अनाउंसमेंट भी हो जाएंगी। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जो पोस्ट किया गया, जाहिर है एक जो टीस है मन में वो दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश है। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के सीट बंटवारे का ये जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तय रहा, आपने देखा। और दूसरी ओर महागठबंधन अपना फॉर्मूला अभी तय करने में यहाँ जुटा हुआ है। किस तरीके की परिस्थितियां हैं बिहार चुनाव को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए की लिस्ट होगी जारी, पूरी तैयारी। सीट तय, अब प्रत्याशियों पर निर्णय। सीट बंटवारे पर आरएलएम माफी मांगे साकरे। एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है और अब सिर्फ प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। मतलब लंबे इंतजार के बाद एनडीए ने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली है। बीजेपी ने न सिर्फ जेडीयू के साथ महागठबंधन धर्म निभाया, बल्कि चिराग पासवान भी इस फॉर्मूले पर हामी भरते दिखाई दिए। वहीं जीतन राम मांझी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से संतुष्ट नजर आए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगता है कि थोड़ी कसक रह गई। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कम सीट मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई, मैं समझ रहा हूँ। इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा।
आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा का एक और पोस्ट सामने आ चुका है। एक्स पर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से पोस्ट किया गया और असंतोष जाहिर उनकी पोस्ट जाहिर सामने आ रहा है। उन्होंने लिखा कि जहां मेरा घर था वही बारिश की। उपेंद्र ने एक शायरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। उपेंद्र कुशवाहा का ये जो पोस्ट है ये जाहिर है ये दो पोस्ट है जो कार्यकर्ताओं से एक तरफ उन्होंने सीट बंटवारे के ऐलान के बाद में जो 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली है वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये पोस्ट किया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दूसरा पोस्ट शायरी लिखकर असंतोष जाहिर किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि आज बादलों ने फिर से साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, ये लगातार बातें सामने आ रही थी कि एनडीए में फॉर्मूला तय हो गया है, किसी प्रकार का कोई नाराजगी कोई भी कलेश की परिस्थिति नहीं बन रही है, लेकिन ये जो दो पोस्ट है बैक टू बैक वो क्या बता रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों खुश नहीं हैं 6-6 सीट मिलने से। इनको लगता है कि इनका आधार वोट ज़्यादा है और इसीलिए कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कि कार्यकर्ता उनके एकजुट रहें और उसको लेकर उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए एक क्रिप्टिक संदेश दिया है और जो आप सुना रही थी अभी। और बहरहाल अभी उनके पास कोई चारा भी नहीं है साथ में चुनाव लड़ने के अलावा। और एनडीए आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें सीटों की घोषणा की जाएगी, कौन कौन सीट पर कौन सा किस पार्टी की दावेदारी है। और कुछ ज्वाइनिंग्स भी हो रहे हैं हर दल में। तो और उपेंद्र कुशवाहा की कुछ बातचीत भी हुई है केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर, जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें चुनाव के बाद हो सकता है जो फेरबदल होंगे उसमें शामिल किया जा सकता है बाद में। और कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आने वाले दिनों में चुनाव होंगे विधान परिषद में, उनके पार्टी से सदस्य बनाए जाएंगे। तो ये सब मसला है और विवाद कुछ नहीं है। सीट शेयरिंग सलटा लिया गया है। उधर ही दूसरे तरफ महागठबंधन में भी आज शाम तक सीट शेयरिंग की गुंजाइश बन रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव राहुल गांधी के साथ बैठक करके और मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो संभवतः आज महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की अनाउंसमेंट भी हो जाएंगी। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जो पोस्ट किया गया, जाहिर है एक जो टीस है मन में वो दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश है। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के सीट बंटवारे का ये जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तय रहा, आपने देखा। और दूसरी ओर महागठबंधन अपना फॉर्मूला अभी तय करने में यहाँ जुटा हुआ है। किस तरीके की परिस्थितियां हैं बिहार चुनाव को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए की लिस्ट होगी जारी, पूरी तैयारी। सीट तय, अब प्रत्याशियों पर निर्णय। सीट बंटवारे पर आरएलएम माफी मांगे साकरे। एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है और अब सिर्फ प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। मतलब लंबे इंतजार के बाद एनडीए ने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली है। बीजेपी ने न सिर्फ जेडीयू के साथ महागठबंधन धर्म निभाया, बल्कि चिराग पासवान भी इस फॉर्मूले पर हामी भरते दिखाई दिए। वहीं जीतन राम मांझी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से संतुष्ट नजर आए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगता है कि थोड़ी कसक रह गई। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कम सीट मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूँ इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे।